किसान भाइयों, क्रिस्टल कंपनी का बावस्टिन फंजीसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो बहुत सारे रोगों के खिलाफ बेहद इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आज के इस वीडियो में हम बावस्टिन फंजीसाइड के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, कौन कौन से रोगों के खिलाफ ये अच्छा काम करता है, इसकी डोज क्या है, इसके स्प्रे में यूज करें, ड्रिंच में यूज करें, क्या हम इसको प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं या केवल क्यूरेटिव में ही ये काम करता है। उसके साथ साथ इसकी कंपेटेबिलिटी क्या है, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड के साथ हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, इसका रेन फास्टनेस रेट क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो यदि लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, बावस्टिन के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है कार्बेंडाजिम। 50% WP फॉर्म में आता है, यानी कि वेटेबल पाउडर के फॉर्म में ये हमें मिलता है। जो कार्बेंडाजिम होता है इसके अंदर ये एक सिस्टेमिक केमिकल होता है। जब हम बावस्टिन का स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद यदि 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाए तो हमें जो इसका रिजल्ट है वो पूरा का मिलता है, यानी कि 100% हमें रिजल्ट देखने को इसका मिलता है। इसकी जो हमें डोज रखनी होती है, स्प्रे में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ड्रिंच में भी यूज कर सकते हैं और हम इसको सीड ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे में हमें इसकी 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें यदि ड्रिंच करना है तो भी 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका ड्रिंच भी अपनी फसलों में कर सकते हैं। यदि हमें इससे सीड ट्रीटमेंट करना है तो देखिए, सीड ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप किसी भी फसल के सीड को 2 से 3 ग्राम जो बावस्टिन लें और प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोते हैं तो उसमें जो बीज में जो फंगस जनित रोग हैं वो नहीं आते हैं। तो ये सीड ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यदि हम रोगों की बात करें कि कौन कौन से रोगों को हमारी फसलों पर कंट्रोल करता है, तो देखिए, बावस्टिन यदि आपकी फसलों में रूट रॉट की समस्या है, विल्ट की समस्या है, तो उसको भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके लिए आपको इसका ड्रिंच देना पड़ेगा। और यदि आपकी फसलों में देखिए कॉलर रॉट की समस्या है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या है, तो उसको भी कंट्रोल करता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू को ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आपकी फसलों में है तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ एंथ्रेक्नोज डिजीज है आपकी फसलों में, तो एंथ्रेक्नोज को भी ये कंट्रोल करता है, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। उसके साथ साथ लीफ स्पॉट की समस्या है तो उसको भी कंट्रोल करता है ये, उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर दे सकते हैं। उसके साथ साथ धान में जो शीत ब्लाइट की समस्या आती है, शीत ब्लाइट डिजीज पर कोई भी अच्छे से कंट्रोल करता है, तो हम धान पर शीत ब्लाइट डिजीज के लिए भी इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। उसके बाद जो स्कैब डिजीज आता है हमारे एप्पल की फसल पे या अन्य फसलों पर, तो स्कैब के खिलाफ भी ये बेहद ही अच्छे से काम करता है, तो उसके लिए भी आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो इन सभी डिजीज को ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके यदि टाइमिंग की बात करें कि कितने समय तक इसका असर हमारी फसलों पर देखने को मिलता है, तो 10 से 12 दिनों तक ये हमारी फसलों पर काम करता है। देखिए, आप इसका इस्तेमाल प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं, प्रिवेंटिव में भी बहुत ही अच्छा हमारी फसलों पर काम करता है। यदि आपकी फसलों में रोग नहीं है, पहले आप इसका स्प्रे दे देते हैं तो ये रोगों को नहीं आने देता है। उसके साथ साथ क्यूरेटिव में भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये जो मैंने रोग बताए यदि आपकी फसलों में है तो आने के बाद यदि आप इसका स्प्रे देते हैं तो ये उसको ठीक करने का काम करता है, क्योर करने का काम करता है। तो इन रोगों के खिलाफ ये काफ़ी अच्छा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी कंपेटेबिलिटी की बात करें कि हम किस किस इंसेक्टिसाइड के साथ हम इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए, कॉन्फिडोर जो आता है जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड साल्ट होता है, तो इमिडाक्लोपिड के साथ इंसेक्टिसाइड के साथ आप इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो थायामेथोक्साम आता है उसके साथ भी आप इसका मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और भी जो नॉर्मल यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड हैं उनके साथ भी ये इसकी कंपेटेबिलिटी चल जाती है, तो आप उनके साथ भी इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि आपकी फसलों में किसी डिजीज की समस्या है, रोग है और उसके लिए आप इसका स्प्रे देते हैं तो फिर आप इसका सेपरेट ही स्प्रे दें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो देखिए, इसकी आधा केजी की यानी कि 500 ग्राम की जो कीमत है वो आपको 550 से लेके 600 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो ये इसकी कीमत है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी बावस्टिन फंजीसाइड के बारे में। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।